हिंदू मुसलमान कौन मीट खाएगा, कौन मछली खाएगा, कौन सब्जी खाएगा, यही अब उनके पास बचा है। एक थके हुए प्रधानमंत्री हैं देश के। क्या पाप है, हम आपसे सवाल कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, खा सकते हैं। क्यों नहीं खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे हम? कौन क्या खाएगा, कब खाएगा, ये लोग डिसाइड करेगा। कौन क्या पहनेगा, नहीं पहनेगा, ये लोग डिसाइड करेगा। कौन कैसा कपड़ा पहनेगा, ये लोग डिसाइड करेगा। ये लोग क्या है? आपको क्यों हम जिताएं? हम काहे वोट दें आपको? हम आपको बदलाव बहुत जरूरी है। तेजस्वी यादव अगर मछली खाते वीडियो दिखा दे तो उस पर 1 घंटे का शो बनाएंगे प्राइम टाइम। वहाँ पे माता छिन्नमस्तिका का मंदिर है, जहाँ पे रोज हजारों खस्सी की बलि दी जाती है। और आपको जान के चलो वहाँ का मुख्य प्रसाद ही वही है। मोदी जी विकास क्या कर रहे हैं? खाली मछली खाया है, मटन खाया है, मंदिर बनाया है, ये क्या कोई विकास है? खाए नहीं खाएगा लोग, मछली और मीट बना क्यों है? खाने के लिए बना। अगर नहीं खाएगा लोग तो बेचने वाला आदमी कहाँ जाएगा? मरिए ना जाएगा भूखे हुए। उसको पैसा नहीं आएगा तो उसका बाल बच्चा कैसे चलेगा? क्या देश में मटन मछली खाना पाप है, गुनाह है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबर का बांध टूट गया। और ये सबर का बांध तब टूटा है जब तेजस्वी यादव को मछली खाते हुए देखे हैं। तो चलिए जनता से बातचीत करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या हमारे देश में मछली खाना, मटन खाना पाप है। चलिए बातचीत करते हैं। क्या नाम है? जी तनवीर अली। क्या कहिएगा, देश में मछली खाना पाप है क्या? वो आपने देखा नहीं होगा शायद कि डेट किस तारीख को वो खाए थे। आपने देखा? 8 तारीख को खाए थे। 8 तारीख को खाए थे। 9 तारीख से नवरात्रि शुरू हुआ था। तो क्या पाप है, हम आपसे सवाल कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, खा सकते हैं। क्यों नहीं खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे हम? तो प्रधानमंत्री एक मतलब वो प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जो है ना, अब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, मतलब उनके मछली खाने से उनको इतना मिर्ची क्यों लगी? प्रधानमंत्री जो है ना जाने वाला है, इसीलिए वो बौखलाहट में अभी चल रहा है। बौखलाहट में बोले बिल्कुल हैं। बिल्कुल बौखलाहट में जा रहे हैं। ठीक ना, अभी रोजगार 10 साल हो चुका है। 10 साल में कम से कम 20 करोड़ रोजगार होना चाहिए। कितना रोजगार दिया आप थोड़ा सा बताइए? अभी तक में कम से कम 1 लाख भी नहीं दिया होगा मेरे हिसाब से। क्या आते हैं, क्या कहिएगा कि मछली मटन खाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, नहीं खाना चाहिए, अनसंवैधानिक है? नहीं, खाना चाहिए। खाए नहीं खाएगा लोग, मछली और मीट बना क्यों है? खाने के लिए बना। अगर नहीं खाएगा लोग तो बेचने वाला आदमी कहाँ जाएगा? मरिए ना जाएगा भूखे हुए। उसको पैसा नहीं आएगा तो उसका बाल बच्चा कैसे चलेगा? उसको खाना चाहिए। तो मोदी जी तो बोल रहे हैं कि एक मिनट बताइए मैम, मोदी जी को यही क्यों सूझ रहा है कि कौन मछली खा रहा है, कौन मुर्गा खा रहा है, कौन अंडा खा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है? प्रधानमंत्री का यही दायित्व है। अब मोदी जी को बच्चा ही नहीं है। मोदी जी का यही गति है। नहीं, मोदी जी का यही काम है कि कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पहन रहा है। अपने जो पहनते हैं वो लोग नहीं लगता है कि हम क्या पहन रहे हैं। हमारे पीछे सरकार कितना खर्चा, उनके पीछे कितना खर्चा है, ये कभी अपना वो डिटेल कभी दिए हैं किसी को? लोग का डिटेल मांगते हैं कि हाँ तुम क्या है, पूरा रिजवी तुम जमा करो। क्या उनका कोई अभी तक एक भी डिटेल आया है कि उनके पीछे कितना सरकार खर्चा करती है? और इसके पीछे भी बहुत सारे प्रधानमंत्री बने हैं, क्या इनके इतना कोई खर्चा वाला प्रधानमंत्री बना है क्या भारत में? है कोई भी इतना खर्चा करने वाला प्रधानमंत्री? 10 करोड़ के ये देश और विदेश में। अच्छा, ये कहते हैं क्या कि मेरा देश का जनता सुरक्षित है। जब आप सुरक्षित हैं तो आप इतना सिक्योरिटी लेके क्यों चलते हैं? जब आप खुद सुरक्षित हैं तो आप इतना सुरक्षित जानते। क्या कहिएगा इस बयान पे? जाएंगे आपकी निश्चित है, और वो अपने जाने के से पहले अपना राम मंदिर बना दिए हैं कि यहाँ से हम हटेंगे, वहाँ जाकर हरे राम हरे कृष्णा करेंगे अयोध्या मंदिर में। क्या मटन मछली नहीं खा सकते? अपना चॉइस है। अपना चॉइस है। तो क्या? अरे कोई पिछड़ा लोग खा सकता है कि नहीं खा सकता? देखिए, हंसों के हड्डी खा रहा है और कौवा मोती खा रहा है, समझ रहे हैं? हंसवा जो था ना वो हड्डी खा रहा है, और जो कौवा था वो मोती खा रहा है। तो हर जन क्या है? हर जन प्रभु का जन है, यानी विष्णु भगवान जन है, समझे? तो आज आप ये बताइए कि आपके हिसाब से क्या लगता है, व्यक्ति को अपने हिसाब से खाना चाहिए कि नहीं? बहुत जरूरी है। संविधान में क्या ये इसको इस संविधान में लिखा हुआ नहीं कि काच मांस खाइए। मोदी जी के पास कोई मुद्दा है नहीं, वो सिर्फ धार्मिक एक मुद्दा लेके चलते हैं। वो उसको तो सबसे पहले ये मुद्दा पे करना चाहिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला। पहले वो तो मुद्दा उठाइए महाराज, फिर उसके बाद कौन मछली खाया, कौन सुगर खाया, कौन गाय खाया, उसके बाद उठाइएगा, समझे? ये कहना चाह रहे पहले देश का मुद्दा उठाना। व्यक्तिगत मुद्दा में कौन सुगर खा रहा है, कौन गाय खा रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो बाद में उठाइएगा। इलेक्शन के पहले तेजस्वी जी मुर्गा मछली नहीं खेले थे।
खाइले कि नहीं खेलेगा? ऐसा ना कि इलेक्शन है तब वो मुर्गा मछली खाना शुरू किया मोदी जी खिलाने के लिए। खाना गलत नहीं है, कौन खाएगा, कौन पहनेगा, क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये किसी का अधिकार नहीं है बोलने का मैडम। और देश को मुद्दे से ही लोग भटकाना चाहते हैं। देश में रोजगार की बात होनी चाहिए, देश में डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। 10 सालों तक आप देश को चला लिया। 10 सालों में जो जनता से वादा करके आए थे आप, सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ आए, आपने देश में क्या किया? चीनी मिल चालू हुआ बिहार में 19 में। अच्छा सुनिए ना, ये इंसान जो भैया बोल रहे हैं कि नहीं खाना चाहिए, आप इस पे कितना सहमत रखते हैं? अब हमारी इच्छा है मैडम कि मछली खाएंगे कि मटन खाएंगे या सब्जी खाएंगे, ये तो हम खुद तय नहीं करेंगे। हिंदू मुसलमान कौन मीट खाएगा, कौन मछली खाएगा, कौन सब्जी खाएगा, यही अब उनके पास बचा। एक थके हुए प्रधानमंत्री हैं देश के, एक थके हुए हैं। तो हमारा निवेदन है कि भारत के नौजवानों को चांस दिया जाए। खाना भी चाहिए और नहीं खाना चाहिए, जो जिसका इच्छा पड़ता है ना वो खा सकता है। मोदी जी को मिर्ची क्यों लग रहा है? मोदी जी वो अपना राम भक्त है, अपना प्रभु का नाम लेते हैं और क्या। तो राम भक्त लोग नहीं खाते हैं मटन मछली? बहुत सारे खाते हैं राम भक्त। अब जैसे राम भक्त है तो जितना व्यक्ति खा सकता है, जो नहीं खाने का मन है उसको नहीं खा। जबरदस्ती किया जाएगा क्या अगर हम खाना चाहेंगे तो? खा सकता है, नॉर्मल बात है, खा सकता मछली। वो बोल रहे सबर का बांध टूट गया है। नहीं ये मतलब बहुत बड़ा ये कांड हो गया क्या, एक छोटे से मटन मछली खाने पे? नहीं, ये बहुत बड़ा विवाद हो गया। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। आपके हिसाब से क्या लगता है, लोगों को अपने हिसाब से खाना चाहिए कि मछली खा सकता है? आजादी है ना खाने की, हमारे संविधान में। हाँ बिल्कुल खा सकता है। एक चीज आपको बताना चाहते हैं, और देश के प्रधानमंत्री को जिन्हें जानकारी नहीं उन्हें भी, ये रजरप्पा मंदिर है न जहाँ बलि दिया जाता है, तो बताइए उस मीट का क्या किया जाता है? उस मीट का, मटन का क्या किया जाता है? लोग प्रसादी समझ के खाते हैं। बाकी इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए, सबकी पर्सनल चॉइस होती है। उनको क्यों मिर्ची लग रहा है? अरे भाई तो राजनीतिक मुद्दा है, अभी सोच रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव है, इसमें बहुत सारा चीज है, क्यों मटन मछली को बनाया जाए? अभी नवरात्र का समय चल रहा है, इसको हिंदू धर्म से जोड़ रहे हैं, दूसरा कुछ इसमें कंटिन्यू है नहीं। आपने वो जो वीडियो वायरल किया जा रहा है वो बीजेपी की IT सेल द्वारा वायरल किया जा रहा है। पहले आप ये देखिए कि वो, और सुनिए ना, वो पहले जो वीडियो वायरल किया गया है वो नवरात्र से पहले का है। और वो नवरात्र के टाइम पे क्यों वायरल गया? वो आस्था से जोड़ा जा रहा है, रामनवमी में आस्था से जोड़ा है, जो कि गलत है। जिसको मर्जी जो मन करेगा वो खाएगा। अब कौन संविधान में तो ऐसा नहीं है। संविधान में है, और हम सीधा बोलते हैं जिसको जो खाना है जब खाना है खाएगा। अच्छा ही बताइए ना, ये जो बोल रहे हैं नवरात्र में, हम चैलेंज करके कहते हैं ना, 1% ऐसा हिंदू नहीं होगा जो नवरात्र में चिकन मटन नहीं खाता होगा। गलत नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ, 1% भी हिंदू नहीं खाता होगा, इनको जानकारी नहीं है। चले जाइए साउथ में, पूरा साउथ का हिंदू खाता है। बंगाल में तो किसी को कोई, बंगाल में किसी को कोई फर्क नहीं बंगाल का हिंदू नहीं खाता है। फिर वही चीज बंगाल में किसी को कोई फर्क, कोई भी कुछ भी खाए, यूपी बिहार का आदमी हिंदू है, बंगाल में, केरला में, साउथ में हिंदू नहीं है। मेरे बुर्बक बना रहे आप लोग, खाली धर्म वाला राजनीति करते हैं आप लोग। हम सीधा कहते हैं जिसको जो खाना है खाए, जब खाना है खाए, कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत बड़ी बात है, अगर कोई इंसान अगर अपने हिसाब से खाना चाहे वो कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का, तो व्यक्ति को इतना आजादी मिलनी चाहिए कि अपने हिसाब से वो खाए। आदत हो गया है, कौन क्या खाएगा, कब खाएगा, ये लोग डिसाइड करेगा। कौन क्या पहनेगा, नहीं पहनेगा, ये लोग डिसाइड करेगा। कौन कैसा कपड़ा पहनेगा, ये लोग डिसाइड करेगा। ये लोग क्या है कि लोग डिसाइड करेगा। सबर का बांध रोजगार को लेके क्यों नहीं टूट रहा है? मणिपुर में जो काम हुआ है उसको लेके क्यों नहीं टूट रहा है? ये महंगाई को लेके क्यों नहीं हो रहा? वो मटन और मछली पे क्यों सबर का बांध? बिल्कुल इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। धार्मिक चीज पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। आज किसी भी चीज को, खाने को चीज को धार्मिक चीज से नहीं जोड़ना चाहिए। हमारा राजनीतिक मुद्दा अभी लोकसभा का चुनाव है, हमारी मुद्दा होना चाहिए रोजगार की मुद्दा होने चाहिए, हमारी स्वास्थ्य की मुद्दा होने चाहिए, हमारी मजदूर की मुद्दा होने चाहिए, हमारी पलायन की मुद्दा होने चाहिए, हमारा फैक्ट्री की मुद्दा होने चाहिए, हमारा स्वास्थ्य की मुद्दा होने चाहिए, हमारा मछली मटन नहीं होने चाहिए। खाना भी खाने का चीज है, वो स्वास्थ्य के लिए खाने की चीज है। क्या चीज है? आपत्ति करते करते सब चीज अपन लेते थे। अब तो वो तो कहे कि दारुआ बंद है, तो दारू इनका नीतीश कुमार बंद करा दिए। बिहार में दारू बंद है, होम डिलीवरी हो रहा है, घरे घरे डिलीवरी हो रहा है। आज हमारे बिहार के मजदूर आज रोड पे घूम रहे हैं। आज बिहार में फैक्ट्री नहीं है। इसका बात कौन? आपको हम पिछले बार आपको हम लोकसभा में 40 सीट में 39 सीट हम लोग जिता के यहाँ से भेजे। काहे भेजे? हम भेजे कि कम से कम चलो भाई बीजेपी का सरकार। आप लोग भी वोट देते थे? एकदम बिल्कुल देते, काहे नहीं देंगे हम देश का जनता नहीं है।
शुरू में आप किधर वोट देते हैं? हमारा मोतिहारी लोकसभा चुनाव है, अच्छा। तो वहाँ से हम देते हैं, पूर्वी चंपारण। तो वोट देते उसके बाद भी शिकायत है आपको? एकदम शिकायत है। अरे मान लीजिए आपको हम जिता के भेजेंगे संसद भवन में, आप हमारे लिए काम नहीं कीजिएगा। काम नहीं किया आपके हिसाब से? एकदम नहीं किया है। रोजगार दिए हैं, रोजगार के नाम पर लड्डू, बाबा जी का ठुल्लू। आप पेंशन हटा दिए सरकारी, जब जितना नौकरी वाले जो थे उसका आप पेंशन आप हटा दिए। आप सैनिक के पेंशन हटा दिए। आप सैनिक को 4 साल वाला में भेज रहे हैं। आप अपने नेता बात करते हैं फिर? किस चीज? आप तो मन की बात घंटों करते हैं मोदी तो जी। मन की बात करने से नहीं होगा। आप जनता के बीच आके बात कीजिए। आप प्रधानमंत्री है, ठीक है, आप कम से कम 6 मंथ में 1 दिन टाइम निकालिए, 2 दिन टाइम। आप ग्राउंड प्रधानमंत्री तो एक भी पीसी नहीं करते हैं। तो वही तो सबसे बड़ा दिक्कत है। आप अच्छा छोड़िए, प्रधानमंत्री की बात छोड़िए, जो हमारे सांसद है उसकी हम बात कर रहे हैं। आपको हम जिता के यहाँ से 39 सीट दी है, आप क्या किया जाके वहाँ पे दिल्ली में रोटी सेक रहे हैं अपना आप अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं, बिहार के मजदूर के बारे में आप नहीं सोच रहे हैं, बिहार के आप स्वास्थ्य के बारे में आप नहीं सोच रहे हैं, बिहार के आप रोजगार के बारे में आप नहीं सोच रहे हैं। आपको क्यों हम जिताएं? हम काहे वोट दें आपको? हम आपको बदलाव बहुत जरूरी है, ठीक है ना? एकदम बिल्कुल। आप वैसा व्यक्ति को जिताइए जो शिक्षित है, जो आपके लिए काम करे। जनता को समझना पड़ेगा, जाति और धर्म से ऊपर उठ के हम लोग आना पड़ेगा। कहीं ना कहीं नेता एक दिन हम लोग को आपस में लड़वा के मार देंगे हम लोग को, और जिंदगी भर हम लोग गरीब रहेंगे। पूरे जो बिहार के जो लोग हैं वो गरीबी में मरेंगे, और ये लोग अपने रोटी सेकेंगे। और अंबानी और अडानी जैसे जो बिजनेसमैन है वो आज फ्लाइट पर और सारे देश के मतलब जितने भी चीज़ें खरीदेंगे वो लोग। और बताइए आज अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है। कौन इसके लिए जिम्मेदार है? हम लोग जिम्मेदार है। हम लोग काहे बीजेपी को वोट देंगे जी? तो हमारे लिए काम नहीं करेगा तब। तो क्या लगता है मटन मछली के इतना बड़ा मुद्दा है कि इसको लेकर के मोदी जी का सबर का बांध टूट गया है, जो इस पे वो कटाक्ष कर रहे हैं? क्या इस पे वो बोलेंगे? मोदी जी से मेरी विनती है कि अगले बार अगर वो गलती से या कैसे भी चुनाव जीत जाते हैं तो लोकसभा में जाएं, बिल लेकर आएं और बिल पारित करें कि नवरात्रा में क्या खाना है, ईद में क्या खाना है, रामनवमी में क्या खाना है, होली में क्या खाना है। अगर आप नवरात्रा में मांस खाते हुए पकड़ा जाइएगा तो आपको 7 साल की सजा होगी। इस तरह का नियम ला दे कि जनता। सर ऐसा थोड़ी ना होता है कि इस तरीके का नियम लाएंगे। तो फिर आप काहे कोट कर रहे हैं? वो बच्चा आपको दिखाया वीडियो में कि हम 8 तारीख को खाए हैं भैया, उसमें लिखा हुआ है। तो उनको क्यों बुरा लग रहा है? तो बुरा क्यों लग रहा है इसी तो बता रहा हूँ आपको। नहीं सुनिए, मेरे 3-4 दोस्त हैं, तो मैंने उनसे बात करने लगा आज के मुद्दों पे। मैंने बोला भाई इतना बेरोजगारी बढ़ गया है, तो बोला कहाँ बेरोजगारी है? तुम गधा है, तुमको कुछ उल्टा पुल्टा दिखता है। भाई बेरोजगारी नहीं है क्या? इसकी गधा कहीं का देखो जाके, पाकिस्तान भुखमरी के कगार पे है। पाकिस्तान भुखमरी के कगार पे मेरा देश में बेरोजगारी है। अब छोड़ो यार, महंगाई तो बहुत बढ़ गया, इसको तो मान लो। बोले महंगाई बहुत बढ़ गया है, कहीं तुम पक्का गधा हो। देखो कितना बढ़िया राम मंदिर बन गया मेरा, कितना बढ़िया पूजा पाठ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। फिर बोले चलो यार इसको ही मान ले, नौकरी की समस्या है हमारे देश में यार, इतना पद खाली है। कहे कि तुम पक्का बुड़बक हो, थोड़ा ऐसा बुड़बक हम पृथ्वी पर नहीं देखे। देखो विदेशों में कितना डंका बज रहा है मोदी जी का, कितना वाहवाही हो रहा है। हम भी सोच रहे पड़ गए थे। बोले कि भाई सब जानकारी कहाँ से लाते हो तुम? तो बोला गोदी मीडिया देखना चालू करो। बीमार हो तुम, गोदी मीडिया 3 घंटा रोज देखो, अपने आप ठीक हो जाओगे। विकास दिखने लगेगा, रोजगार दिखने लगेगा, नौकरी दिखने लगेगा। बोले कि भाई हम बीमार हैं कि तुम बीमार हो? हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम बीमार हैं कि तुम बीमार हो। तो बोला तुम बीमार हो, तुम गलती कर रहे हो। कल से 3 घंटा न्यूज़ देखो, कभी भी बेरोजगारी का ख्याल आए तो पाकिस्तान को याद करो। गलती से अगर कोई समस्या का तुमको हल ना दिखाई दे तो नेहरू जी से पूछो वहाँ जाके। तो हम भी सोचो पड़े कि नेहरू जी से कैसे पूछे हो? तो बोला नेहरू जी से पूछने का जरूरत कोई 20 वाले से पूछना, सब बता देगा तुमको नेहरू जी के बारे में। सोच में पड़े हुए कि हम क्या करें, हम खुद कंफ्यूज है इस बार हम किसको वोट करें। तो अब हम क्या करें, अब हम भी सोच रहे हैं। तो फिलहाल हम भी सोचे कोई बढ़िया डॉक्टर से मानसिक चेकअप करवा ही लेते हैं। अगर डॉक्टर बोल दिया कि हम ठीक है तो फिर वो तीनों करवाते हैं। मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लग रहा है जो स्ट्रीम मीडिया इस देश में बैठी हुई है, चौथी स्तंभ, वो क्या कर रही है आज। तेजस्वी यादव अगर मछली खाते वीडियो दिखा दी तो उस पर 1 घंटे का शो बनाएंगे प्राइम टाइम। अब साला एक बात हमको और समझ में नहीं आता कि 500 साल बीत चुका मुगल को, तो जरूरत है क्या? आप कौन सा कब्र में से मुगल अकबर निकलने वाला है, फिर से बोले मैं अकबर, अनारकली नाचो। पता नहीं क्या हाल हो गया। अरे 500 पहले का बात था, 500 साल पहले का। अभी उससे क्या मिलेगा हमको? कुछ मिलेगा? पहले का याद कर करके अभी क्या अभी देखिए, अभी गए थे नरेंद्र मोदी जी पीलीभीत में, तो वहाँ बोले कि हमारे पंजाबी भाई भी बहुत बैठे हुए हैं यहाँ, आप लोगों को तो 84 का दंगा याद होगा। भाई देखिए, कहीं भी हिंसा हो मरती तो जनता है, और अगर कोई हादसा हो गया तो उसको कुदेरने से क्या फायदा है?
बार बार उस दर्द को कुदेर के कहीं ना कहीं आप घाव को कुदेर के मनुष्य को दर्द देते हैं आप। तो ये काम तो बंद कर दीजिए प्रधानमंत्री जी। गदर मूवी आई थी पहली वाली, तो उसमें सनी देओल बोलते हैं, अशरफ अली ये जुनून था उस समय, तुम्हारे तरफ से भी लोग मरे, मेरे तरफ से भी लोग मरे, वो एक जुनून था जिसे लोग भुला चुके हैं। मैं कहूँगा तुम भी भुला दो। तो मैं भी यही कहता हूँ कि जो पीछे क्या हुआ, लेकिन नेता मंत्री यही सब चीज याद करके जनता के दिल में जनता के दिल में तो जनता को मैं कहता हूँ कि भगवान ने सबसे ऊपर आपको दिमाग दिया है। इस मानव शरीर में सब चीज का विकास, चाहे अमीर गरीब जो भी हो, उसका विकास सामान्य बनाया। यानी कि 9 महीना गर्भ में बच्चा रहेगा, बाहर आएगा, धीरे धीरे विकसित करेगा वो। पर एक चीज भगवान ने अपने हाथ नहीं रखा, बुद्धि का विकास। बोला बेटा मनुष्य पृथ्वी में तो तुम आ गए, अब तुम जितना पढ़ोगे, जितना बुद्धि अर्जित करोगे, उतना इंटेलिजेंट बनोगे अपने हिसाब से। तो मैं बार बार जनता से अनुरोध करूंगा और विनती करूंगा कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, वोट करें और बदलाव करें। ये लोग मछली मटन ये सब अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, अपना रोटी पर सेक रहे हैं, उसके ऊपर में अपना हाँ खाते हैं। हम खाते हैं तो हमारा बुद्धि भ्रष्ट थोड़ी ना हो गया कि नवरात्रि में हम खा जाएंगे, है ना? खाते हैं ना आप? हम खाते हैं, क्यों नहीं खाएंगे? ठीक है। दूसरा एक मिनट देखिए, जिन्होंने इस चीज को उठाया, मेरे बगल में झारखंड है, वहाँ पे माता छिन्नमस्तिका का मंदिर है, जहाँ पे रोज हजारों खस्सी की बलि दी जाती है। और आपको जान के चलो वहाँ का मुख्य प्रसाद ही वही है। लोग खस्सी चढ़ाते हैं, वो बनता है, उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। ऐसा नहीं है हमारे देश में, बहुत सारे देश में बहुत जगह मंदिरों पे ऐसा हाल है, तो लोग उसको आस्था का केंद्र है, लोग मानते हैं। क्या नहीं मानते भैया? अब बंगाल के लोग बंगाली जो है वो नवरात्रा में मछली खाते हैं। कोई वो कहते क्या है, वो कहते क्या है भाई, मैं बताता हूँ आपको। मैंने पूछा, मैंने देखा तो बोला ये भाई नवरात्रा चल रहा तू मछली खा रहा है? तो मेरे से ऐसा ही बोला कि अच्छा एक बात बताओ, आप इंसान हो, ठीक है, तो अभी क्या है, 9 दिन के लिए माता भगवान हमारे यहाँ आए हैं ना, यही बोलते हैं ना। तो भगवान और माता अगर हमारे यहाँ आएंगी तो ये खुशी मनाने का चीज़ है कि दुख मनाने का चीज़ है? वो हमको ये बोला कि मैं खुशी मना रहा हूँ अपने माता के आने का। वो अपने सिद्धांत से, अपने स्तर से बोला। तो मैं भी सोचा कि भाई क्या वो अपना बात तो सही रख रहा है। जो वोट हो रहा है ना मछली मटन के लिए, ये आप देश में ये चल रहा है कि आप लोग अपने हिसाब से खा नहीं सकते, तो ये आपको कैसा लगता है? तो मैंने बोला ही भी सवाल, मैंने तो बोला ना, हम क्या बोल रहे हैं, खत्म कीजिए। देखिए ये पूरा डाइवर्ट हो रहा है। हम क्या बोल रहे हैं, मेरा ये सवाल है, आपको कैसा लग रहा है कि देश में अब प्रोपेगेंडा चल रहा है, झूठ मूठ का पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तो पब्लिक बन रही है। आपको बनना नहीं है। आप मेरी बात सुनिए, हम 42 साल से हम बाहर, मेरी बात सुनिए, 42 साल से हम बाहर हैं। हम बहुत सोच रहे हैं कि यहाँ पे आ जाए बिहार में जॉब करने के लिए। उसी का आज पहला है, 42 साल में पहली बार हम यहाँ पे आए इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है। वो बंदा ये बोला कि आपका सैलरी जो है ना, आपका पूरा परफॉर्मेंस सब बढ़िया है, रेज्यूम बहुत बढ़िया है, प्रोफाइल आपका अच्छा है, लेकिन आपको इतना सैलरी हम नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ इन लोगों का मानसिकता ऐसा है कि ज़्यादा सैलरी नहीं दे सकते यहाँ पे। पता नहीं यहाँ का क्या सोच है। मुंबई वगैरह में चले जाओ, लाख रुपए कुछ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे 10,000 रुपए के लिए पब्लिक मर रही है, एक दूसरे का जेब काट रही है। तो हम लोगों का मानसिकता बहुत छोटा है, बाहर का मानसिकता बड़ा है। क्यों? उसका कारण ये है जातिवाद। जहाँ पे आप देखिए पूरा इंडिया में जहाँ पे जातिवाद के ऊपर में वोट मांगा जाता है, वो देश आगे नहीं बढ़ा है। और जहाँ पे जो ना सिर्फ डेवलपमेंट का बात हो रहा है, वहाँ पे भले गरीबी है, ऐसा नहीं है कि हर आदमी जो ना आपका अमीर हो गया है, वहाँ पे भी गरीबी भी है। गुजरात में भी मैं रहा हूँ 10 साल, वहाँ पे भी गरीबी देखा है, लेकिन अमीरी भी वैसे ही है, लेकिन आपको वो शो ऑफ नहीं करेगा। उन्होंने बोला क्या कि ये मुगलिया लोग जान से वीडियो बनाते हैं कि कुछ लोगों को आहत कर सके। ये सब चीज़ शोभनीय नहीं है। देखिए किसी का भी ये अब प्रधानमंत्री बहुत बड़ा पोस्ट है। हाँ, ऐसा नहीं, उनको नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, नहीं शोभा नहीं। आज देखिए कितना बढ़िया, मैंने बिहार का हित तो सोच रहा है मेरे भाई। चलो यार, हमारे चाचा नीतीश जी 18 साल से विशेष राज्य के दर्जा की मांग कर रहे हैं। ये बच्चा बोला तो कि मेरी गवर्नमेंट बनेगी, मैं दूंगा, बोला तो लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, कहाँ से देगा? अरे यार, कहाँ से देगा? इस पे कहे जा रहे हो? पहले सत्ता में आने तो दोस्त को। सैलरी के ऊपर आप तेजस्वी जी से खफा है, वो मटन खाए तो, मछली खाए तो? देखिए, खाने पीने के बाद जिसका मर्जी जो खाना है खाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आप कौन है? मुद्दा तेजस्वी यादव मछली खाए कौन है? तेजस्वी यादव मछली खाए या क्या किए, लेकिन हमारा बच्चा क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, उसको देखना है।
हम दूसरे को क्यों देखें? हमको विकास चाहिए। पूरा बिहार में एक भी मोदी विकास जी तो नहीं। विकास कर ही रहे हैं। मोदी जी विकास क्या कर रहे हैं? खाली मछली खाया है, मटन खाया है, मंदिर बनाया है। ये क्या कोई विकास है? ये कोई विकास नहीं है। विकास हमारे युवा को नौकरी चाहिए। विकास हमारे युवा को नौकरी चाहिए। आज हमारा युवा जो है एग्जाम देने के लिए पटना आया है, 100 रुपया टेम्पू वाले ने लिया है। क्या सरकारी बस नहीं था? क्या नहीं दे पाया कि कल एग्जाम है, 10 दिन के लिए एग्जाम के लिए दे देता, लेकिन ये नहीं दिया। बिहार में जब सरकारी बसें नहीं है ज्यादा तो कैसे सरकारी बसें नहीं है तो उसका प्राइवेट लाना चाहिए, उसको लाना चाहिए भाड़े पर।